इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट कल क्या होगा। कल क्या है, एक्सपायरी है मंथली सीरीज, यानी कि दिसंबर महीने का आखिरी एक्सपायरी, और इस साल का भी आप कह सकते हो कि आखिरी एक्सपायरी होगा निफ्टी बैंक निफ्टी का। ना निफ्टी 26,000 के नीचे ब्रेकडाउन हो चुका है, बैंक निफ्टी भी 59,000 नीचे ब्रेकडाउन हो चुका है। और सवाल आ जाता है कि कल भी क्या हमें और गिरावट देखने को मिलेगा। वेल, द आंसर कैन बी यस एंड इट कैन बी नो ऑल्सो, बिकॉज जो व्यू पॉइंट है बाजार का वो अभी भी मिक्स्ड है। और मैं आपको पहले भी रिकमेंड कर चुका हूं कि अगर आप डिलीवरी पे ट्रेड लेके जा रहे हो इस साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट में, तो आप सबसे बड़ा गलती कर रहे हो। रेंज बाउंड मार्केट में डिलीवरी पे ट्रेड लेके जाना मतलब अपने घर में खुद रिस्क को बुलाना, तो ये आपकी मर्जी है। बट हाँ, ओवरऑल अगर आप चीज नोट करोगे, हम लोग मिक्स्ड व्यू पे क्यों है, बिकॉज एफआईएस के तरफ से नॉन स्टॉप सेलिंग है और डीआईएस नॉन स्टॉप बाई कर रहा है बाजार को बचाने के, बिकॉज म्यूचुअल फंड एसआईपी वगैरह भी है, उस वजह से बाजार को मिक्स व्यू मिल रहा है। दूसरा पॉइंट, यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड डील का कोई नामो निशान नहीं है, राइट। जब तक ये ट्रेड डील नहीं होगा तब तक बाजार में प्रॉपर क्लैरिटी नहीं आएगा। हाँ, बेस्ड ऑन द न्यूज़, जैसे कि पीयूष गोयल जी ने पिछले हफ्ते न्यूज दिया कि हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज ऑफ ट्रेड डील पे, उस वजह से बाजार में थोड़ा पॉजिटिव आया। बट मार्केट ये न्यूज सुन सुन के ना बोर हो चुका है और इसका कोई ठोस सबूत आता नहीं है, कोई प्रॉपर आउटकम आ नहीं रहा है, तो बाजार भी बोर हो गया। और इसी चक्कर में बाजार हल्का उठता है फिर नीचे गिर जाता है, और यही चीज हमें देखने को मिलता है। एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, फिर एक दिन रेड, फिर एक दिन ग्रीन। तो बेसिकली क्या हो रहा है, बाजार हायर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है ना। एक और चीज अगर आप नोट करोगे तो टेक्निकल के हिसाब से भी मैंने कल के वीडियो पे भी, मतलब पिछला जो वीडियो था उसमें भी कहा था कि बाजार में कहीं ना कहीं ये जगह पे गैप है। अगर आपको ध्यान से याद नहीं है तो आप पुराना वीडियो देख लीजिएगा, मैंने कहा था ये जोन पे गैप है, मतलब 26,000 के नीचे का ब्रेक किया तो ये ब्लैक लाइन को चेस करेगा, जो कि 25,900 के आसपास है। और मार्केट आज उसी लेवल को टेस्ट करने का कोशिश किया और नेगेटिव ड्रॉप डाउन भी दिया ना। ओवरऑल हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग तो कर रहा है, बट पूरा का पूरा बाजार आप देखिए ये जोन पे पिछले काफी दिनों से फंसा है, टाइट रेंज बाउंड पे बाजार है। और जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक मार्केट मोमेंटम नहीं देगा। और एक और चीज अगर आपको याद होगा, मैं कहता हूं कि बाजार इनसाइड कैंडल पैटर्न फॉर्मेशन के हिसाब से स्टक है, और जब तक बाजार इनसाइड कैंडल पैटर्न पे स्टक रहेगा तब तक प्रॉपर क्लियर कट डायरेक्शन हमें नहीं मिलने वाला है। तो ये है ओवरऑल सेटअप। नाउ निफ्टी कल क्या होगा उसके बाद डिस्कशन और करेंगे, बट आज टेलीग्राम पे क्या किया उसके ऊपर थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप को मॉर्निंग पे सुबह सुबह आरआर स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड दिया, 618 पॉइंट, 2 ट्रेड कॉल में हमें अच्छा खासा पॉइंट मिल गया। फ्री ग्रुप में हम लोगों ने थोड़ा हेज किया और 320 पॉइंट और भी मिलते, बट हम लोगों ने एग्जिट कर लिया। और ओवरऑल 4 ट्रेड कॉल था जहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ कॉल पुट का था, और हम लोगों ने रिवर्स स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया और रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस यानी कि आरआर स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया। तो 2 स्ट्रेटेजी कंबाइंड अप्लाई था फ्री ग्रुप पे। नाउ टेलीग्राम चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक दोस्तों आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो कृपया करके ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन कीजिए, बिकॉज काफी सारे फेक चैनल हैं उनसे बच के रहिए। और बाकी सारा सोशल मीडिया लिंक्स जो है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा। एंड प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर जो आपको वेबसाइट में मिलेगा। और व्हाट्सएप नंबर पे अपना पर्सनल ट्रेड मत शेयर कीजिएगा, बाकी कोई जनरल इंक्वायरी है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मार्केट। कल है एक्सपायरी, क्या लगता है बाजार पॉजिटिव होगा या बाजार में नेगेटिव होगा? अगर आप मुझसे पूछोगे, मेरा व्यू आपको पता है, देने का जवाब जरूरत नहीं है, आपको पता है मैं मिक्स्ड बोलने वाला हूं। बट मैं मिक्स्ड क्यों बोलता वो भी मैंने काफी बार पिछले काफी दिनों से एक्सप्लेन कर करके अब तो मैं थक गया हूं। बट हाँ, व्यू मेरा अभी भी मिक्स्ड है। बट निफ्टी के लिए अगर आप एक चीज नोट करोगे, पहले मैं आपको डेली चार्ट दिखा देता हूं क्विकली, और आप लोग वीडियो देख रहे हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाउ यहां पे आप क्लोजली वॉच कीजिए, आप खुद सोचो कि ये जोन पे जब से बाजार आया है तब से मार्केट में आपको दिख रहा है एक दिन ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड चल रहा है, मतलब कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। यहां पे सीन क्या है, 26,000 ये है आपका मिड जोन, नीचे का तरफ 25,700, ऊपर का तरफ 26,300। तो बेसिकली 300 प्लस 300 माइनस, और यही बीच पे आप देखोगे ना बाजार ये कबड्डी कर रहा है। दिस इज 300 प्लस 300 माइनस। एक बार ऊपर गया तो नया रिकॉर्ड बना, फिर से एक और बार ऊपर गया तो एक और नया रिकॉर्ड बना, बट ओवरऑल यहां से रिजेक्शन लेके फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, बॉटम टेस्ट किया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो घुमा फिरा के मुद्दे की बात यह है कि बाजार विद इन अ टाइट रेंज बाउंड पे कंसोलिडेट कर रहा है, और वो भी एक हायर लेवल से। ठीक है ना, अब यहां से सीन क्या है,
अगर ये ब्लैक लाइन जो बाजार में जो गैप था, जिसके बारे में मैंने कल के वीडियो पे भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे गैप है, बाजार इसको फिल करने की कोशिश करेगा, जो कि 25,900 का लेवल है। मार्केट ने आज उसको ऑलमोस्ट हिट कर दिया, 25,920 के आसपास का लो ऑलमोस्ट डन। अब यहां से अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो दोबारा हमें 25,700 के आसपास देखने को मिलेगा, नहीं तो रिवर्स किया ना तो दोबारा 26,000 से लेके 26,150 के जोन तक देखने को मिलेगा। अब आप मुझसे पूछोगे सर कल क्या होगा, गिरेगा उठेगा ना? एक्सपायरी वाला सेलिंग प्रेशर बाजार में होगा। मंथली सीरीज की एक्सपायरी है तो कहीं ना कहीं रोल ओवर्स अगर हो रहे हैं तो ठीक है, बट सेलिंग प्रेशर बाजार में रहेगा, हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग बाजार करेगा, वो तो हमने आज भी देखा, कल भी देखने को मिलेगा। बट एक छोटा सा रिस्क है, वो है बेयर ट्रैप का। बिकॉज पिछले दिन भी अगर आप देखोगे ना, जब बाजार निगेटिव गिरता है ना तो नेक्स्ट दिन हल्का रिवर्स करता है ताकि बेयर को ट्रैप करे, फिर उसके बाद घुमा के फिर नीचे गिर जाता है, वो अलग बात है, बट ये ट्रैप जरूर करता है। तो कल के लिए ट्रैप का एक रिस्क सेटअप वार्निंग मैं दे देता हूं। अदरवाइज ओवरऑल हायर लेवल से करेक्शन बाजार पिछले काफी दिनों से ले रहा है। और मार्केट का मेन पंगा पता कहां पे है? 26,300, ये देखो, ये लाइन पे कोशिश किया जाने का, फिर रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। 26,275 के आसपास भी नहीं गा पाया, पहले रिजेक्शन ले लिया। फिर है 26,100 150, ये जोन पे फिर से एक और रेजिस्टेंस का मेट्रेशन और रिजेक्शन जोन भी है। ठीक है, अभी 26,000, इसके नीचे भी बाजार है। अब नीचे की तरफ अगर गिरावट दे रहा, बिकॉज ये जोन को टेस्ट नहीं कर पा, यहां से गिरते 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 ये भी टूट गया है, तो बट ऑब्वियस कि अभी शायद एक्सपेक्टेड रहेगा कि ये जोन और ये जोन के आसपास हमारा अट्रैक्शन होगा, तो इसलिए ये दो जोन हमारा सपोर्ट कम अट्रैक्शन को आप रेडी रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पे हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी का, सॉरी निफ्टी का एक बार हम लोग लेट मी शो यू द पीसीआर। 0.56 पे हमारा निफ्टी का पीसीआर है, सिग्नल सेल साइड का है ऑब्वियस, और हल्का सा मैं वार्निंग आपको स्लाइटली ओवरसोल्ड का एसओएस दे देता हूं। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आज कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ का जो सेंटीमेंट है ना, वो बेयर को इंडिकेट करता है, इसीलिए बेयर ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग मेरे तरफ से रहेगा। देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। फिलहाल आप लेवल्स नोट कर लीजिए, 25,942 पे बाजार बंद है, गुड नॉट बैड बट नॉट वेरी गुड ऑल्सो। 25,950 को हम लोग मिड पॉइंट लेते हैं। आइडियली जो मिड पॉइंट होगा वो 25,900 से लेके 25,830 850 और 25,800 और 25,700, ये बैक टू बैक जोन रहेंगे। अपसाइड में रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन, अगर बाजार को बेयर को ट्रैप करना है तो 26,000 को दोबारा कोशिश करेगा, फिर ये मिड जोन ना यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। 26,050, 26,100, 26,150, 130, ये जोन रहेगा रेजिस्टेंस के। अब देखते हैं कल क्या होगा। मेरे हिसाब से सेटअप मेरा मिक्स्ड व्यू के साथ चलेगा, मैं उसमें कोई चेंजेस नहीं करूंगा। और देखो, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जब बाजार में सेटअप क्लियर होगा ना, आप देख रहे हो ये जोन पे क्या ही ट्रेड करोगे आप। कब से चल रहा है ये ड्रामा, जब तक कोई ढंग का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं, तब तक मिक्स्ड व्यू ही मेरा रहेगा। और यहां पे हल्का सा इंक्लाइन टू द बेयर व्यू मैं देना चाहूंगा। लास्ट टाइम न्यूट्रल दिया था, आज हल्का सा बेयर की तरफ झुका है, तो बेयर व्यू मैं दे रहा हूं। बट रिस्क ये है कि शायद मार्केट बेयर को ट्रैप करा दे, बिकॉज एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन बाजार अगर रिवर्स करा लेता है ट्रैप करने के लिए बेयर्स को, तो फिर एक बेयर ट्रैप का रिस्क वार्निंग रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू दी बैंक निफ्टी चार्ट। यहां पे अगर आप देखोगे सेम सेटअप है, कंसोलिडेशन जोन, पिछले काफी दिनों से इसी बॉक्स के अंदर टाइम पास किया। हाँ, रिकॉर्ड हाई यहां बनाया, बट अगर थोड़ा सा नैरो करेंगे तो ये एक दो जोन यहां पे हुआ, उसके बाद एक लाइन यहां हुआ, उसके बाद एक लाइन यहां हुआ, और उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो मार्केट इसी बॉक्स के बीच में मेजॉरिटी टाइम ट्रेड कर रहा है, राइट, ये बॉक्स के बीच में। और ये लेवल्स कैसा है? 59,300 200 और ऊपर में 59,500, ये हो गया एक बॉक्स। नीचे की तरफ 59,000 पे एक सपोर्ट वाला बॉक्स, फिर 58,800 टू 58,600 एंड 58,500, ये हो गया एक बॉक्स। ठीक है, तो दिस इज योर बेस लाइन। ऊपर की तरफ ये एक बार स्विंग करता और नीचे की तरफ यहां पे स्विंग करता, और यही है पूरा ड्रामा जो हम लोग पिछले ये जोन पे देखने को मिल रहा है। ये लाइन, ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है, ये इसी लाइन को इंडिकेट करता है, ऊपर नीचे ये है आपका पॉइंटर्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो हम लोग अभी भी निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी यहां पे अभी भी इनसाइड कैंडल पे ही है, जो मैंने काफी बार बता चुका, तो ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस बताने का है नहीं। निफ्टी की तरह ये भी इनसाइड कैंडल पे ही है और यहां पे सेटअप ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो डायरेक्टली मैं पीसीआर पे जाता हूं।
बैंक निफ्टी का अगर आप पीसीआर देखोगे, पुट कॉल रेशियो, तो 0.67, यहां पे सेल सिग्नल आया है और सेल सिग्नल के साथ साथ हल्का सा आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखिए फ्लैट 0.13, मतलब बाजार मिक्स सेटअप को बाय डिफॉल्ट इंडिकेट कर दिया। मुझे कुछ कहने का जरूरत ही नहीं है, भले ही नेगेटिव हो बट मिक्स सेटअप को इंडिकेट कर रहा है। क्लोजिंग 58,930 के आसपास, तो आप 58,900 या फिर आप 59,000 इसको मिड पॉइंट ले सकते हो मेरे हिसाब से ना। अगर आप देखोगे ना ढंग से तो ऐसा होना चाहिए 58,900 पे बाजार अगर मिड लेते हैं तो +100 ये हो गया और +200 ये हो गया और उसके बाद +300 ये हो गया, ये हमारा बॉक्स। ठीक है, इस साइड का बात करें तो 58,800 -100, उसके बाद -200 एंड -300, सॉरी ये 600 होगा, ठीक है, -300, ये है आपका दूसरा बॉक्स। अब इसको समझा देता हूं, अगर आप इसको मिड पॉइंट ले रहे हो तो आपके पास कल के लिए होगा +100 या -100 का सेटअप ना। यहां पे ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी अच्छा खासा है, अट्रैक्शन भी है और बाजार आज भी देखा इस जोन के आसपास गया, रिवर्स करके ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर उस ऊपर गया, तो यही कबड्डी है। और यहां पे ऑब्वियसली ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप ज्यादा होगा बिकॉज ये 0-0 वाला जोन है, मतलब 59,000 राइट, 3-0। तो आपको अगर याद होगा मेरा एक कंसेप्ट था, मैंने आप लोग काफी बार बताया, 0-0, 200, 300, 500, 800, अगेन 000। अब इसके आगे आप चाहे कुछ भी बैठा दो, 59,000 हो या 58,000 हो, स्ट्रेटेजी पूरा सेम रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए सेटअप मेरा जो होगा वो होगा मिक्स्ड व्यू के साथ चलूंगा मैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मिक्स्ड व्यू है बिकॉज बाजार इनसाइड कैंडल है और क्लियर कट कोई डायरेक्शन नहीं है। इस पे मैं सेल सिग्नल दे सकता हूं बट मुझे लगता है कि मैं न्यूट्रल के साथ ही ज्यादा सेफ रहूंगा। जहां पे सेफ्टी है वही मैटर करता है, न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट इज बेटर, और जब तक क्लैरिटी और डायरेक्शन नहीं आता तब तक न्यूट्रल रखेंगे। और इंट्राडे में जो ट्रेड करना कीजिए, डिलीवरी पे मत कीजिए। ठीक है, सेंसेक्स का बात करें, सेटअप बिल्कुल सिमिलर टू निफ्टी, और यहां पे आप देख सकते हैं मार्केट काफी दिनों से इसी जोन पे टाइम पास कर रहा है। देखने में अगर आप देखोगे ना इसका, तो पिछले बार ही मैंने लोगों को कहा था कि ऊपर पे 86,000 है, ये वाला लाइन, ये है 85,300 राइट, बट मेन जो लाइन होगा ना वो होगा 85,000 पे, नीचे की तरफ यह है 84,000। अब किसी ने लोगों को कहा कि सर 1000 प्लस 1000 माइनस, तो सेंसेक्स भाई खुद 80,000 के ऊपर चल रहा है, 85,000 86,000 पे 84,000 पे इसका डेटा है, तो 1% भी मूव देगा ना तो भी 800 पॉइंट तो मिल ही रहा है आपको, 840 हो, 850 हो या फिर 860 हो, 800 तो पक्का, बिकॉज 80,000 के ऊपर है तो 800 कंफर्म हो गया आपका पहले। 1% मूव इन सेंसेक्स इज इक्वल टू 800 पॉइंट्स मिनिमम, इतना तो होगा ही। अब देखो ये 1000 प्लस 1000 माइनस का कंसेप्ट क्यों आया, ऊपर ये, नीचे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और बीच में बाजार ये जोन पे ना काफी बार कबड्डी कर रहा है, जो कि 84,800 भी है और 85,000 भी है और 85,200 भी है ना। इसको मैं थोड़ा नैरो कर रहा हूं, ये 1000 को नैरो करेंगे ना तो ये देखो इसको मिड लेंगे तो -2 +2, ये हो गया बेसिक जो बीच वाला यहां से एक लाइन जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी डेली चार्ट। मैं इसके ऊपर डिटेल में और लेवल्स लिख के दे दूंगा डायरेक्टली, बिकॉज आज थोड़ा हड़बड़ी में बनाना पड़ेगा वीडियो। फिलहाल आप लाइक जरूर कीजिएगा। क्या हम लोग इनसाइड कैंडल पे है अभी भी? वेल द आंसर इज स्टिल यस, वी आर इनसाइड द कैंडल ऑफ द ग्रीन जोन, जो हम लोगों ने यहां पे पॉइंट किया था। पिछले काफी दिनों से ये चल रहा है, 18 दिन था और आज मिला के 1 डे इज इक्वल टू 19 डेज हम लोग, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, हम लोग इनसाइड कैंडल पे ही है। 19 दिन से चल रहा है, पूरा 19 दिन से। तो इसी वजह से बाजार मिक्स सेटअप को ही इंडिकेट कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब लेवल्स नोट कर लीजिए फटाफट आप यहां पे 85 सॉरी, इससे पहले मैं लेवल नोट कर रहा हूं आपको एक बार। सेंसेक्स का एक्सपायरी जो कि न्यू ईयर के दिन है, पता नहीं कौन ट्रेड करेगा बट मैं तो छुट्टी पे हूं। 0.49 सेल सिग्नल दे रहा है यहां पे और वार्निंग भी दे रहा है कि मैं ओवर सोल्ड हूं। अगर आप देखोगे ना आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में सबसे ज्यादा सेंसेक्स ही पीटा है। आप देखो 0.41% सेंसेक्स ही डाउन है, निफ्टी से भी ज्यादा, राइट। और बैंक निफ्टी तो एकदम फ्लैट ही चला है, कोई बात नहीं। अभी करंट क्लोजिंग सेंसेक्स का आप देख लीजिए 85,000 के नीचे 84,695, ऑलमोस्ट 700 के आसपास। तो यहाँ पे 84,600 को मिड लेते हैं। मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का अट्रैक्शन 84,500, 84,300 to 200 एंड 84,000 के जोन पे। पिछले बार भी इस जोन के आसपास कोशिश करा था बट यहीं से यूटर्न लेके चला गया ऊपर। अपसाइड में 84,800, 85,000, 85,200, 300
एंड 85,500। ये है बाजार का स्विंग। ये जोन के आसपास आता, फिर से नीचे आता, फिर यहां पे जाता, फिर वापस ऊपर आ जाता। यही कबड्डी चल रहा है पिछले काफी दिनों से, 19 दिनों से ही चल रहा है। इसलिए सेटअप को मिक्स्ड रखूंगा, राइट। एंड रीजन आपको पता ही है, न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट के जगह पे मैं हल्का सा अभी इसको मिक्स्ड रखना चाहूंगा, बिकॉज न्यूट्रल लास्ट टाइम न्यूट्रल दिया था, इस बार हल्का सा इंक्लाइन टू द बेयर व्यू है, बिकॉज बाजार नीचे गिरा ना, तो हल्का बेयर की तरफ झुकाव है, बट फिर भी मिक्स सेटअप के साथ। और यहां पे एक बेयर ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग मैं आपको दे देता हूं। तो प्लीज बी केयरफुल। जिनको लग रहा है कि सर आप एक तरफ का डायरेक्शन क्यों नहीं दे रहे हो, भाई मार्केट जब एक तरफ का डायरेक्शन देगा कंफर्मेशन के साथ, तो मैं भी आपको दूंगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आज मैंने आपको बुल बता दिया, मार्केट बेयर चल रहा है, फिर बेयर बताया, फिर बुल चल रहा है, बिकॉज बाजार तो वही कर। अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो सेंसेक्स का, तो आप खुद देखो ना, कहीं पे भी आपको ट्रेंड दिख रहा है, ये एक ट्रेंड था, उसके बाद आपको यहां पे कहीं पे ट्रेंड दिख रहा है, आप देखो कहीं पे ट्रेंडिंग, मतलब क्या, देखो दिस इज द ट्रेंड, राइट, हल्का चला ट्रेंडिंग पे, ग्रीन 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 ग्रीन, यहां पे दिख रहा है आपको, एक दिन ग्रीन तो एक दिन रेड, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड चल रहा है। तो यहां पे आप क्या ट्रेड करोगे, बस इतना समझ लो कि हायर लेवल से, ऑल टाइम हाइक से बाजार प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहा है, फिर नीचे सपोर्ट को यूज करके रिवर्स कर रहा है, फिर नीचे गिर जा रहा है। तो यही कबड्डी देखो, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे, ऊपर गया नीचे, ऊपर गया नीचे आया। कोई क्लियर कट ट्रेंड है? नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर जबरदस्ती नहीं, जब मिलेगा मौका तो जरूर करेंगे। टेलीग्राम जरूर फॉलो कीजिए, बाकी सारे लिंक्स आपको सोशल मीडिया का, टेलीग्राम का, यहाँ पे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।